A very pleasant good morning to you all. Today we are going to study first chapter of the physics of the branch electrostatics, electric charges. Okay, got it? Yes. As I told you, जैसा कि मैं आपको बता रखा हूँ कि फिजिक्स की कुल कितनी ब्रांचेस होती हैं? 6 ब्रांचेस। 6 ब्रांचेस में से कुछ ब्रांचेस जैसे थर्मोडायनेमिक्स, मैकेनिक्स, ऑसिलेशन एंड वेव्स हम क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। बची हुई जो 3 ब्रांचेस हैं जैसे ऑप्टिक्स हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गई एंड मॉडर्न फिजिक्स, ये हम कहाँ पढ़ते हैं? क्लास 12। तो 12th का जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है आपका इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, ये चैप्टर आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ब्रांच से आता है। ठीक, फिजिक्स की कौन सी ब्रांच से आता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बहुत बढ़िया और बहुत मस्त चैप्टर है। इलेक्ट्रिक का मतलब होता है सर वैद्युत। क्या मतलब होता है? चार्जेस का मतलब होता है सर आवेश। क्या मतलब होता है सर? आवेश। एंड मतलब होता है एवं। फील्ड्स का मतलब होता है क्षेत्र। फील्ड का मतलब होता है सर क्षेत्र। सबसे पहले तो चैप्टर की जो नेम आपके सामने रखा है, इस नेम के बारे में जान लेते हैं कि इसका मतलब एक्चुअली दैट ऑफ फॉलोइंग होता क्या है। वैद्युत आवेश सर, इलेक्ट्रिक चार्ज। कोई पूछे व्हाट डू यू नो अबाउट इलेक्ट्रिक चार्ज, आप इलेक्ट्रिक चार्ज यानी वैद्युत आवेश के बारे में क्या जानते हैं? तो क्या ना सर, एक्चुअली इलेक्ट्रिक चार्ज इज नथिंग, ये कुछ है नहीं सर ज्यादा, बस ये सर एक प्रॉपर्टी है। क्या है सर? प्रॉपर्टी। ये पूछे कैसी प्रॉपर्टी है? टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स इन अ फिक्स्ड एंड लिमिट रेंज। क्या प्रॉपर्टी है सर? टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रो स्टैटिक्स फोर्स। अब आप कहेंगे सर ये क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स क्या है? जैसे आप क्लास 11th में एक फोर्स पढ़े थे, ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़े थे ना, तो आप कहते सर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्चुअली होता क्या? क्या पढ़े थे आप कि सर दो मास बॉडी, दो बॉडी जिनके कुछ मास हो, उनके बीच जो फोर्स एग्जिस्ट करता है उस फोर्स को हम क्या कहते हैं सर? ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये पूरे नेचर का सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है। आपको बताया गया था सबसे कमजोर बल कौन सा होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके गुड। और इसकी रेंज कितनी होती है? इनफाइनाइट। ग्रेविटेशनल फोर्स की रेंज कितनी होती है? इनफाइनाइट। लेकिन ये भी बताया गया था आपको साथ ही साथ कि ये कैसा फोर्स होता है? जस्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो अट्रैक्टिव फोर्स केवल होता है। लेकिन अब वही चीज यहाँ पर कूलम्स ने हमको बताया। कूलम्स कौन थे? चार्ल्स अगस्टिन टी कूलम, एक फ्रांस के क्या थे? साइंटिस्ट थे। कौन थे? फ्रांस के साइंटिस्ट थे। उनका पूरा नाम क्या था? चार्ल्स अगस्टिन टी कूलम। कहाँ के साइंटिस्ट थे? फ्रांस। ठीक है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि कोई दो पॉइंट चार्ज Q1 और पॉइंट चार्ज Q2 के बीच में दो फोर्स रहते हैं। एक तो अट्रैक्टिव होता है और दूसरा रिपल्सिव। जो फोर्स अट्रैक्टिव होता है या रिपल्सिव होता है वो डिपेंड करेगा इन चार्ज के नेचर। लेकिन सबसे पहले हम यही समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है क्या। तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन as well as force of repulsion। Good, repulsion। अब सर बात आती है कि अट्रैक्टिव फोर्स भी है और रिपल्सिव फोर्स भी है। दूसरी चीज, पूरे नेचर का सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, पूरे इस यूनिवर्स का, पूरे इस नेचर का सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सा है? बताया गया था आपको। कौन सा फोर्स है? न्यूक्लियस। कौन सा फोर्स है? न्यूक्लियस। तो जो इनमें रिलेशन होता है यानी फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F सफिक्स में E is equal to 10 to the power 39 टाइम्स ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का 10 to the power 39 टाइम्स कौन होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इसी फोर्स के जनरेट करने की प्रॉपर्टी को ही क्या कहते हैं? चार्ज। क्या कहते हैं? चार्ज। तो किसी भी बॉडी की वह प्रॉपर्टी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को क्या कर दे? प्रोड्यूस कर दे, वही प्रॉपर्टी उसकी क्या कहलाती है सर? चार्ज। और सर जिस रेंज तक इस फोर्स के इन्फ्लुएंस को फील किया जा सकता है, जैसे मैंने बताया था ग्रेविटेशनल फोर्स की रेंज कहां तक फील की जा सकती है? इनफाइनाइट। गुड।
लेकिन इसकी कुछ फिक्स्ड रेंज होगी। इसकी क्या होगी सर? कुछ फिक्स्ड रेंज होगी। तो इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इंस्ट्रूमेंट्स को जिस रेंज, जिस एरिया तक फील्ड किया जा सके सर, उसी एरिया, उसी फील्ड को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। गॉट इट? समझ में आई बात? तो कोई आपसे पूछे सर इलेक्ट्रिक चार्ज एक्चुअली होता क्या है, तो क्या कहेंगे आप सर? कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज नथिंग, इट इज जस्ट अ प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट to produce electrostatic force. Electrostatic force क्या है सर? Force of attraction as well as force of repulsion due to the 2 point charge or multiple point charges. Got it? With a fixed range. एक fixed range के साथ। और ये पूरे यूनिवर्स का सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स, जो सबसे वीकेस्ट फोर्स है, उसका 10 to the power 39 टाइम्स होता। और इसके बारे में किसने बताया था? फ्रांस के एक साइंटिस्ट जिनका नाम था क्या? चार्ल्स अगस्टिन डी कूलर। Got it? Any problem? Okay, thank you.